आओ, तो अब अपन देखेंगे ना सेना कि सेना के अंदर उसने ऐसा क्या किया कि जो 38 साल वो अपना टेन्योर खींच गया। ठीक है, तो कुछ न कुछ जो वर्ड याद रखने अपन को, सस्ती लोकप्रियता या तुष्टिकरण की नीति अपनाएंगे हर पिलर के प्रति, सेना, उलेमा, अमीर, साधारण, तुष्टिकरण याद रखना बस, अपीजमेंट। अब आ जाओ, जैसे देखो सेना में क्या क्या करेंगे, तो देखो एक बार माइक्रो के रूप में 3-4 लिख लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि देखो प्रदेश, कि कोई भी नया प्रदेश जीतने की कोशिश नहीं करेंगे अपन, मतलब प्रदेश जीतना है तो मतलब इसका मतलब क्या, कोई भी नया सैन्य अभियान नहीं करेंगे अपन। पहला माइक्रो ही वैसे बना लो एक बार फ्रेम। दूसरा, पहला प है ना, दूसरा भी पाइए पद, कि पदों को क्या कर दिया उसने, पहले तो थी योग्यता के आधार पे खत्म कर दिया, योग्यता के आधार पे खत्म कर दिया, अब क्या कर दिया उसने, उनको वंशानुगत कर दिया, वंशानुगत, योग्यता के आधार पे नहीं करके वंशानुगत कर दिया। साइड में लिख लो एक बार ये फ्रेम। तीसरा क्या, अपन 3 पे है लगातार, पद, प्रदेश, पद, फिर तीसरा पद है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, SUBSTITUT, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जानते हैं, जैसे अपन मान लो जैसे मेरा ये पेन काम नहीं कर रहा तो भाई मैं ऑप्शन है, मैं ये दूसरा पेन लिया है, लो सर मेरे पास सब्स्टिट्यूट था, ठीक है, ये भी काम नहीं कर रहे तो मैं उंगली से लिखने लग गया, तो ये सब्स्टिट्यूट। प्रतिस्थापन क्या, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूट कैसे था कि कोई सैनिक है, वो बेचारा बूढ़ा हो गया या थक गया है, अब नहीं कर सकता घुड़सवारी, तो सैनिक है, तो सैनिक क्या कर सकता है, अपनी जगह अपने बेटे को भेज सकता है, पुत्र को। पुत्र भी बोलता है कि नहीं मैं तो आईएएस की तैयारी करूंगा, मुझे तो नहीं जाना, तो अपने दामाद को भेज सकता है। दामाद भी बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं मेरा घर संभालूँ क्या, मुझे तो नहीं जाना सेना में, तो वो अपने गुलाम को भेज सकता है। अब गुलाम तो बेचारा गुलाम है, वो गुलाम इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं। तो ये सब्स्टिट्यूशन था, सैनिक भेज सकता है पुत्र को, सैनिक भेज सकता है पुत्र को, पुत्र भी नहीं जाना चाहता है तो फिर दामाद को, दामाद भी नहीं चाहता तो अंतिम में अपने गुलाम को भेज सकता है, ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही सब्स्टिट्यूशन है एक तरह से, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, तो ये प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन। तो 3 पे देख रहे थे अपन, सबसे पहला आ गया प्रदेश, दूसरा आ गया पद, और तीसरा आ गया ये प्रय, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित कर सकते हो आप। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। फिर अपन बात करेंगे, जैसे 3 आ गया, चौथा नंबर बिंदु आप बात कर लेते हैं मुद्रा की। वेतन जो था ना, वेतन पहले नकद मिलता था, अलाउद्दीन खिलजी ने देना चालू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कंटिन्यू रखा। उस वेतन को अब आज अपन ने हटा दिया और क्या कर दिया, उसकी जगह अपन ने इक्ता कर दिया, इक्ता देंगे अपन, समझ गए, ये चौथा बिंदु है। ठीक है, हाँ, और एक इसके ये इक्ता, और एक और वेतन की बात है तो एक फिर नेक्स्ट लिख लो, वेतन मुद्रा की बात आएगी तो जहाँ मुद्रा आएगा वहाँ बात होगी भ्रष्टाचार की, मतलब खुद उन्होंने घोड़ा पास कराने के लिए किरानी को रिश्वत दी थी, भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार हुआ ना, तो भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश लगाने की उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इक्ता, इक्ता नॉट इक्वल टू है, मतलब वे पहले वेतन देते थे फिर नॉट इक्वल टू, मतलब वेतन को रिप्लेस करके इक्ता कर दिया उसने। अलाउद्दीन खिलजी था ना कैश देने वाला, खत्म कर दिया, नहीं देंगे कैश। तो ये अपन को 5 बिंदु ध्यान रखने हैं, किसमें, सेना के प्रति जो तुष्टिकरण की नीति थी उसमें। सबसे पहला पै, वो पै किससे, प्रदेश, कोई नया सैन्य अभियान नहीं, जा रहा है जाने दो, आजाद हो रहे हैं होने दो। दूसरा पै, पद, क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, ठीक है, योग्यता के आधार पे थे, मतलब योग्यता नॉट इक्वल टू वंशानुगत। तीसरा प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सैनिक नहीं जाना चाहता तो अब आपने किसको भेज सकते हो, पुत्र को, पुत्र नहीं जाना चाहता तो दामाद, दामाद नहीं चाहता तो गुलाम। अभी अपन देखेंगे जैसे सेना के अंदर उसने 1,80,000 गुलाम भर्ती किए अपने साम्राज्य के अंदर, है ना। यहाँ पे छठा बिंदु गुलाम का लिख लो, गुलाम, ये गुलाम आएंगे कहाँ से, ये यहाँ गुलाम अपन फिर बाद में इसके नीचे ही जोड़ लेना है ना, प्रतिस्थापन के नीचे यहाँ कि 4 नंबर बिंदु पे कि गुलाम, भाई गुलाम आएंगे कहाँ से, दामाद भी नहीं चाहता गुलाम, तो हर अमीर गुलाम रखने की उनको अनुमति दी गई, शाही कारखानों में लगाया गया, सेना के अंदर आए हो गुलाम। तो ऐसे है ना, 4th बिंदु यहाँ, इसका यहाँ है ना, 4th बिंदु पे लिख लो गुलाम, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 4th बिंदु पे एक बस गुलाम ही लिखना है, और इसको वेतन को 5वां कर दो और भ्रष्टाचार को 6ठा कर दो, वो फ्लो में आ जाएगा ना, नहीं तो गुलाम छूट जाएगा। गुलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने बंदगान नामक डिपार्टमेंट ही था गुलामों के लिए, गुलाम को ब्रैकेट में लिख लो, दीवाने बंदगान,
स्लेव डिपार्टमेंट था ये, दीवान बंदगान, दीवान ए बंदगान, बंद रहता था कमरे में, स्लेव डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। देखा, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अर्ज बलबन, दीवान बंदगान, दीवान इश्तियाक, दीवान खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक डिपार्टमेंट। समझ गए? तो ये है देखो पूरा सेना के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपने। सबसे पहले पे क्या था? प्रदेश, दूसरा पे पद, तीसरा पे प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट कर दिया जो अपन ने देखा, चौथा प्रतिस्थापन में लास्ट था गुलाम, गुलाम आ गया, पांचवा वेतन, और छठा भ्रष्टाचार। भाई वेतन कम है तो भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कारण देखते हैं कि वेतन कम है कि नहीं? मतलब एक कारण दिया जाता है जब साइंटिफिक स्टडी होती है तो, बाकी तो वेतन जिनका जितना ज़्यादा होता है भ्रष्टाचार में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, है ना? तो ये ऐसे 6 बिंदु अपने हो जाएंगे, गुलाम अपन चौथे लिखिए। तो ऐसे ये बिंदु याद रखो आप 6। अब इसके जैसे अपन जब अब जो अपन पढ़ेंगे वो सीधा बस रीडिंग ही है, और आप देखते जाना ये कैसे एक एक पॉइंट उठता जाता है, ये कहाँ जैसे अपने लिंक हो। ओके, आ जाओ सेना। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना, जैसे देखो अपन को यहाँ पे लाइन खींचनी थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ से सारे सेना वाले बिंदु चालू हो जाएंगे। देखो, वंशानुगत, एकता और तिलांजलि। उसने सरकारी पदों, सैनिक और असैनिक, भाई आज जैसे सरकारी देखते हैं अपन, तो सैनिक तो जैसे अपन देखते हैं कि भाई अपने डिफेंस फोर्सेस के अंदर जैसे जो चलते हैं, भाई जैसे आर्मी के अंदर देखें तो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर कैप्टन और लेफ्टिनेंट, है कि नहीं है? एयरफोर्स के अंदर देखते हैं अपन अपने नेवी में एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, फिर कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर चलते हैं। और उधर अपन देखते हैं एयरफोर्स के अंदर तो आपने मेन तो जैसे देखें अपने फ्लाइट, जैसे स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ऐसे तो वो तो सारे पोस्ट कौन सी है? ये सैनिक है कि नहीं? और असैनिक कौन सी? सिविल मतलब जैसे सिविल, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, आपने जैसे एनडीए, अग्निवीर जो है वो सैनिक सर्विसेज है, मिलिट्री सर्विसेज हैं, और अपन जो तैयारी कर रहे हैं वो है सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो सिविल, इसमें सारे हर तरह का, जैसे सिविल आप समझ गए जो महकमे होते हैं वो चीज़ है। ठीक है, को क्या कर दिया? सैनिक और असैनिक प्रशासन को वंशानुगत बना दिया। अभी अपना दूसरा वाला देखो क्या था कि पद जो थे उनको क्या कर दिया था? वंशानुगत। ये सेकंड वाला माइक्रो है। तथा अधिकतर सैनिकों को वेतन के बदले क्या दे दिया? एकता दे दिया, जो 5 नंबर बिंदु था, एकता की प्रथा को पुनर्जीवित कर दिया, नकद वेतन नहीं देंगे। फिर क्या? उसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाकर सैनिकों की योग्यता की जांच के सरकारी अधिकार को क्या दे दी? तिलांजलि दे दी। गीतांजलि नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 आया था नोबल, ये वो नहीं है, ये तिलांजलि है। ठीक है, ऐसे तो आ गया। वो दूसरा वाला माइक्रो क्या था? देखो, पद, योग्यता नॉट इक्वल टू वंशानुगत, और 5वां माइक्रो, 2 और 5 माइक्रो आ गए ना? आ गए, इसमें आ गए, ऐसे आ गए, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गुलाम। अफीफ, यानी शमसे सिराज अफीफ एक ऑथर हुआ है जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी है। नीचे वाला लाइन देखो, उसके अंदर लिखा हुआ है शमसे सिराज अफीफ तारीख फिरोज शाही, है ना? ये है। तो अपन सारे जैसे पढ़ेंगे बुक्स, ये सारी आएंगी, आगे देखेंगे, है ना? ये तारीख बोलते हैं इतिहास। जैसे आज तारीख है अपने 17 अगस्त, तो तारीख का मतलब होता है इतिहास। जैसे वो सनी देओल का डायलॉग सुना, तारीख पे तारीख मिलती जाती है, तो मतलब दिन पर दिन। आज का दिन है तो आज भी तो कुछ न कुछ हिस्ट्री हो रही है। पर खुदा ना खास्ता मान लो इजराइल हमला कर देता है ईरान पे, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो तीसरा विश्व युद्ध चालू हो गया, एक बात है जैसे। तो तारीख मतलब इतिहास। तो फिरोज शाह तुगलक का इतिहास, ये बायोग्राफी है, शमसे सिराज अफीफ ने लिखी है। ठीक है, तो ये वही अफीफ है, अफीम नहीं है, ये अफीफ है। तो इसका पूरा नाम जैसे नीचे लिखा हुआ है तो शमसे सिराज अफीफ के अनुसार उसके द्वारा भर्ती किए गए गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। मैं बता रहा था भाई, सैनिकों को आपने दक्षिण में भेज दिया, जाओ राजधानी परिवर्तन, अमीरों को साथ भेज दिया, परेशान हो गए, कोई बेचारा चलने लायक ही नहीं रहा। आसान थोड़ी पैदल जाना है, घोड़े पे बैठ के जाना है, या उस समय तो जैसे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी हो गई होगी, उसमें बैठ के जाना। तो कितने लोग तो मतलब कई तो अस्थायी रूप से अपंग और कई अस्थायी रूप से अपंग हो गए थे। अस्थायी से कैसे? पहला वो 5 साल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम तो नहीं जी सकते, तो अब हमारी सेवा शुश्रूषा कौन करे, सेवा शुश्रूषा कौन करे? तो चलो तुम गुलाम रख लो सब अपने अपने। ये गुलाम आए क्यों? 1,80,000 संख्या कोई कम थोड़ी होती है। तो वो आए इसीलिए कि भाई अभी प्रतिस्थापन में नहीं देखा था, दामाद भी नहीं जाना चाहता। अब मान लो राजधानी परिवर्तन में सभी गए थे,
सैनिक भी गया था, उसका पुत्र भी गया था, उसका दामाद भी गया था, तो कोई नहीं है अब योग्य रहने की, घुड़सवारी करने की। तो फिर गुलाम रखने की अनुमति दी, जिससे कि भाई कोई सेवा शुरू तो करे ना, हम तो सभी बीमार हैं, घर में सारे बीमार हो जाएंगे तो कौन करेगा फिर सेवा। तो सेवक को देखते हैं अपन कि भाई ये सेवा कर सकता है आपसे, तो वही ये सेवक गुलाम है। तो इसलिए आप ध्यान रखो कि वही तुष्टिकरण की नीति, अमीर परेशान नहीं हो, उलेमा परेशान नहीं हो, तो उनको दे दो गुलाम रखने की। मतलब ये वही है जैसे वो सरकारी अफसर के पास जैसे जो पियोन होता है, ये वही है कि नहीं। मतलब सरकार की तरफ से मिल रहा है आपको, खुद नहीं, भर्ती किए गए, रिक्रूट कर रही है पहले सरकार, फिर वो दे रही है, अच्छा ये इसको दे दो उस अमीर को, ये उस सैनिक को दे दो, ये उसको दे दो, फिर दे रही है गुलाम। जैसे भाई भर्ती कर ली 4th क्लास की नॉन टेक्निकल स्टाफ की, और फिर उनको अपन ने पोस्टिंग दे दी, ये उस तरह से सरकार स्पॉन्सर्ड है। दीवान बंदगान है ना, डिपार्टमेंट यहाँ लिख लो, भर्ती किए गए, और वापस नाम लिख लो, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, दीवाने बंदगान, मतलब बंद रहेगा वो कमरे के अंदर गुलाम, ठीक है, दीवाने बंदगान। इनमें से कुछ को उसने विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण दिलवाकर साम्राज्य भर में शाही कारखानों में नियुक्त किया। ठीक है, ये शाही कारखाने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कारखाने आज अपन देखते हैं कि 22 गोदाम या भिवाड़ी के अंदर जो कारखाने, ये वैसे कारखाने नहीं थे। पूरा वर्ड क्या है, शाही कारखाने, है ना। और कारखाने को कारखाना ही लिखते हैं, फैक्ट्री नहीं करेंगे इसको, शाही कारखाना, रॉयल कारखाना, है ना। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, हाँ, ये प्री में भी आता है, मेन में भी आता है। तो ये शाही कारखाना वर्ड लिखा हुआ है ना, तो पहली बात तो क्या है, कोई आम कारखाना नहीं होता था, कारखाने हमेशा शाही होते थे। कि कहने का मतलब ये क्या था, ये जो शाही जो लोग थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। शाही ज़रूरतें जैसे क्या थे, इनकी पोशाक होती थी, है कि नहीं, ये पूरा, ठीक है। दूसरा जैसे कालीन हुई, ठीक है, पोशाक स्लैश वस्त्र कर दो। फिर जैसे एक अपन ने देखा था कि सुगंधियाँ, परफ्यूम्स जो होते थे उनका निर्माण होता था। सुगंधियाँ, जो इनको फर्नीचर चाहिए होती थी, फर्नीचर मतलब लकड़ी के फर्नीचर, ठीक है ना, हर तरह से। भाई जीन वगैरह चाहिए तो घोड़े की जीन वगैरह बनेगी कि नहीं बनेगी सारी, तो ये इन सब की व्यवस्था ये शाही कारखाने करते थे। शाही कारखाने क्या होते थे, इनकी जो जैसे जो है, ये बड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये स्टेट के कंट्रोल में रहते थे, चाहिए ना। अगर मान लो पोशाक ऐसी पहन ली जो चली ही नहीं ज़्यादा, या उसमें वो ग्लैमर वाला लुक ही नहीं है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये स्टेट के कंट्रोल में रहते थे। कारखानों की बात क्या थी, देखो, एक तो राज्य केंद्रित होते थे, पूरा कंट्रोल राज्य का, क्या रॉ मटेरियल आएगा, कैसे बनेगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा, स्टेट करेगी। और दूसरा, ये इसके जो प्रोडक्ट्स होते थे वो क्या होते थे, आम नागरिकों के लिए नहीं होते थे। तो ये शाही कारखानों में 2 बिंदु लिख लो, राज्य और आम नागरिक। हाँ, ये तो आइटम्स हैं भाई, ये तो शाही ज़रूरतें वो थी, ये बनाती थी। और फिर 2 यूनिक बिंदु क्या है कि इन पे स्टेट का कंट्रोल होता था, और दूसरा जो वस्त्र बनते थे, जो भी आइटम बनते थे, वो आम नागरिकों के लिए नहीं, वो किनके होते, वो शाही होते थे, मतलब शाही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होते थे ये शाही कारखाने। गगन, इसको है ना नोट्स में पेन से लिखा करो, नहीं तो क्या है, जैसे ये बारिश, फिर धीरे धीरे वो बहुत जल्दी धूमिल हो जाएगी, फिर पता ही चलेगा अपने लिखा क्या। पेन से लिखा करो नोट्स के अंदर। अभी तो अभी जैसे अपन ह्यूमिडिटी में लिख रहे हैं तो 3 दिन बाद ही पता नहीं लगेगा कि क्या लिखा हुआ था, धुंधला हो जाएगा बहुत जल्दी, ब्लर। ठीक है, तो शाही ज़रूरतों को पूरा किया और शाही कारखाने। अभी शाही कारखानों में कौन करेगा भाई, सैनिक और वो तो आम लोग तो बचे ही नहीं काम करने के लिए, यहाँ पे सबको परेशान हो गए। तो 1,80,000 गुलाम, दस्तकारियों का प्रश्न दिया। बाकी को उसने किस रूप में, सिपाहियों का एक बड़ा दल तैयार किया। आया था भी प्रतिस्थापन, तुम नहीं, सैनिक नहीं तो पुत्र नहीं, दामाद नहीं तो गुलाम। तो गुलाम का थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो दो, ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल ही पता चला बंदूक पकड़े और उसने उल्टी पकड़ ली, पता चला घोड़े में बैठो तो घोड़े मुंह कटा था आगे, घोड़े मुंह कर लिया पीछे। तो कुछ तो दो जिससे कम से कम थोड़ा बहुत तो अपन काम चलाएं, कम से कम दिल्ली में तो गश्त कर लें, और भी नहीं बाहर। तो सुल्तान को आशा थी कि ये सैनिक उस पर निर्भर होंगे और इसलिए उसके प्रति वफादार भी रहेंगे, क्योंकि अपने को ये वफादारी वाली बात कहाँ से आ गई सर, ऐसे क्या कर, कहाँ से आ गई वफादारी वाली बात, याद है एहसान खां सेना ने विद्रोह कर दिया, तो देख लो मंगल पांडे जैसे, वो बाद में आई एहसान खां, तो उस समय का मंगल पांडे बन गए, है कि नहीं है। विद्रोह, सेना में विद्रोह बहुत बड़ी बात होती है, आधार स्तंभ है।
तो ऐसे ये चीज़ है, गुलामों को गुलाम भर्ती किए, फिर उनको प्रशिक्षण दिया, कुछ को शाही कारखानों में लगा दिया, कुछ को सेना के अंदर भर्ती करा सिपाही, ऐसे। ठीक है, चल रहे अपन, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो गुलाम भर्ती किए, शाही कारखानों में लगाया, कुछ को सिपाही और कुछ वफादार के रूप के अंदर वो काम कर सके। तो शाही कारखाने, अब याद के सर गुलाम तो भर्ती हो गए, दीवाने बंदगान 1,80,000, ये फिगर याद होनी चाहिए 1,80,000। उसको मन में मत कर दो 2 करोड़, फेंकता है, कहाँ से हो गए 2 करोड़ जबरदस्ती। वो तो 3 करोड़ तो उसकी राष्ट्रीय आई थी, जो नेशन कंपनी जो भी आगे आएगी 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ गुलाम ज़्यादा हो गया, अगली बार आना इस बार। ठीक है, ऐसे। फिर पहले तो हो गए गुलाम, फिर दूसरा उस गुलामों किया क्या, शाही कारखानों में कुछ को सेना में नियुक्त किया, और सेना में नियुक्त करने का ये भी था कि एक वफादार सेना वो खड़ी करे। फिर अपन देखते हैं कि अक्षम पुत्र दामाद गुलाम, ये वही है सब्स्टिट्यूशन वाली बात, इसमें लिख लो प्रतिस्थापन, अपन ने पढ़ा था चौथा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन पढ़ो। सम से सिराज अफीफ, तो अब देखो जैसे अपन लिखते हैं प्रतिस्थापन, स्टूडेंट को थोड़ा बहुत याद रह गया, वो तो लिख ही देगा कि प्रतिस्थापन यार ऐसे कर सकते थे, ऐसा कुछ सर ने बताया था, ऐसे लाइन भी अच्छी थी तो याद रह गई। लेकिन कहा किसने ये याद नहीं रहता है, श्रम से सिराज अफीफ। तो शम्स के अंदर एक से काम नहीं आ रहा तो दूसरा से काम ले लो भाई, एक शराबी वाला से काम नहीं आ रहा ना, तो मेरे पास दूसरा से भी है, प्रतिस्थापित कर देंगे अपन, है ये से काम नहीं आ रहा, यहाँ से स्लिप हो गया आपका, नहीं आया प्रोनाउंसिएशन दंते नहीं हुआ, तो चलो ये ले लो, क्या दिक्कत है, कहीं तो आओगे, तो मेरे पास तो 2 से हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, सम से सिराज अफीफ। तो जैसे सम से सिराज याद आ जाएगा ना तो अफीफ अपने आप याद आ जाएगा, है नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन वाली बात कही किसने, सम से सिराज अफीफ ने, तारीख फिरोज शाही। क्योंकि देखो ये सम से सिराज अफीफ, एक तो तारीख फिरोज शाही से इंपॉर्टेंट है, ये जब अपन शासक पढ़ लेंगे ना तो इन सब की जैसे किताबें आएंगी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में किससे जानकारी मिली है, मोहम्मद बिन तुगलकी कौन देता है, अलाउद्दीन खिलजी सॉरी फिरोज शाह तुगलकी कौन देगा, तो ये बायोग्राफी एक तरह से, हाँ यही ये जो है ना तारीख, मतलब फिरोज शाह तुगलक का इतिहास है इसके अंदर, बायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो किसने लिखी बायोग्राफी, सम से सिराज। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ऑटो का तो मतलब क्या था, ऑटो स्टार्ट, मतलब जो खुद ने लिखी वो तो ऑटोबायोग्राफी होती है, जो कोई दूसरा लिखे वो बायोग्राफी होती है। तो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, जब ना ऑटो स्टार्ट है, ये धक्का स्टार्ट नहीं है, तो ये धक्का स्टार्ट है, दूसरे ने लिखी है, ऑटो नहीं है ये ओनली बायोग्राफी है। तो फिरोज शाह तुगलक की बायोग्राफी किस नाम, तारीख है फिरोज शाही, तारीख मतलब इतिहास, फिरोज शाह तुगलक का इतिहास किसने लिखा, शम से सिराज अफीफ ने। ये वही शम से सिराज अफीफ है जो सब्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपन देखा था इसामी भरनी, है कि नहीं है, यहाँ पे। तो देखो क्या लिखता है कि सुल्तान ने इस आशय का आदेश पारित किया कि यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था है ना, वृद्धावस्था के कारण घोड़े पर सवारी करने के लिए अक्षम हो गया तो वह अपने एवज या स्थान पर एजेंट के रूप में अपने पुत्र न होने पर दामाद और दामाद न होने पर गुलाम को सेवा में भेज सकता है। तो ऐसे वृद्ध और अक्षम सैनिकों को सेना में सेवारत माना जाएगा। समझ गए, ये चीज है। तो हो गया ना प्रतिस्थापन। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक किताब फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी है जिसका नाम क्या है, फुतुहात फिरोज शाही, है ना। फुतुहात का मतलब होता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना, कुछ बातें जब अपन एकांत में बैठ के खुद से करते हैं, है ना, एकांत वाले लम्हों की बातें इसके अंदर लिखी है, तो ये फुतुहात है, फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है, ये फटे आल फिरोज शाही नहीं है कि यहाँ पढ़ दोगे ये तो सर फटे आल, फुतुहात है ना, हाथों हाथ भी नहीं है, फुतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। तो देखो अब देखो क्या है, इसके अंदर फै नजर आ रहे हैं, जैसे शमस सिराज अफीफ सही से नजर आ रहे थे ना, तो फै, ये फै नजर आया फुतुहात, ये फै फिरोज शाही, और ये फिरोज शाह कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें लिख लो फै बराबर फै। ये सारी किताबें आती हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, और अभी तो आपको इजी लग रही है। फिर जब अपन एक 48 की लिस्ट एक साथ देखिए ना, 40 टेक्स्ट की, और सर वो क्या था, वो फै बता रहे थे, मैं बता देना सर ऐसे क्या कर रहे हैं। उस दिन नींद आई थी सर, थोड़ी सी बारिश भी थी, आप जानते हो सर। फुतुहात फिरोज शाही सर, वो शमस सिराज अफीफ क्या था, प्लीज़ बताओ ना एक बार, कैसे याद होगा वो, है ना। तो ऐसे ध्यान रखो। फुतुहात फिरोज शाही में लिखा है कि जब कोई पदासीन या शासकीय सेवारत व्यक्ति मर जाता था या उसका पद और तत्संबंधी वेतन भत्ते उसको पुत्र को प्रदान किए जाते थे,
तो और उसके पुत्र की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं, पुत्र में ही नहीं, पुत्र नहीं आया तो दामाद में कोई कटौती नहीं, दामाद या गुलाम में कोई कटौती नहीं, भैया तुम एज इक्विवेलेंट वो सैनिक के बरोबर ही हो तुम हमारे लिए, तभी तो सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा। अगर आपने कोई भेदभाव कर दिया तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो समझ गए। तो ये अपन ने पढ़ा प्रतिस्थापन। फिर अपन देखते हैं रिश्वत। भ्रष्टाचार के भाई वेतन तो पढ़ लेंगे ना, एकता दे दिया था, नकद दे देंगे। अब रिश्वत, एक टंका रिश्वत। तो पहले तो देखो ये टंका आपने देखा था क्या, ये किस टंका किसका था, चांदी की मुद्रा थी, है ना। वो मोहम्मद बिन तुगलक वाला एक्सपेरिमेंट याद मत रखो आप कि सर टंका तो ऐसे थोड़ी चांदी का था, वो तो कांसे का भी हो गया था, जैसे वो प्रयोग, अरे प्रयोग असफल हो गया था, वो पड़े रहे थे काफ़ी सालों तक वो ढेर कांसे वाले टंके के किले के बाहर। बर्नी ने लिखा कि नहीं पढ़ लिखा था। तो टंका चांदी का ही। अफीफ, अफीफ कौन सा अफीफ है ये, बारो सम से सिराज अफीफ, वो प्रतिस्थापन वाला। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में, अर्ज कौन है ये, दीवान अर्ज, लिख लो अर्ज, दीवान अर्ज, बलबन सेना, है ना, अर्जी दो सेना के अंदर बल से, बलबन से, जिससे रिजेक्ट नहीं हो जाए, अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके, है ना। कि सुल्तान के पास आया आप कि सुल्तान है ना, कल मेरा घोड़ा है ना थोड़ा सा बीमार है और कल इसका फिजिकल टेस्ट भी है घोड़े का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे यार इसका। अच्छा कल ही है क्या, हाँ कल ही है। अच्छा कौन ले रहा, कौन सा किरानी है, किरानी मतलब जो उस समय देखता था ये घुड़सवार सेना हो, किरानी दीवाने अर्ज के अंदर कौन सा किरानी है, वो है साहब, हाँ पोस्ट का नाम है और सब वो है। अच्छा वो है क्या, लो फ़ोन लगाओ उसको फटाफट कि आ रहा है मेरा बंदा आ रहा है ना, उसको भेज रहा हूँ जो तेरे को चाहिए और उसका निकाल रहा है। सर हो गया काम हो गया, भेजने की जरूरत ही नहीं, मतलब हाँ सुल्तान खुद दे रहा है। अफीफ के सुल्तान ने ये बिल्कुल वैसे ही आज जैसे सीएम बोले कि हाँ भाई ठीक है निकालना भी घोड़े को, वो फ़ोन करा। तो भैया तुमको खुद की अपने तंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम खुद ही उसके अंदर उसको रिश्वत, तुम खुद ही उसको खोखला कर रहे हो अपने तंत्र को अंदर से। वो खुद बोल रहा है कि मेरा घोड़ा इस उपयुक्त नहीं है कि उसको वो पास हो जाएगा या उसको उतना वेतन मिलने लायक उसकी स्थिति नहीं है, तो तुम तो खुद ही अपने साम्राज्य को नष्ट करने में लगे हो। नष्ट नहीं है, मुझे तो मेरा टाइम निकालना है 38 साल तुष्टिकरण। ये घोड़ा निकल जाएगा तो क्या हो गया यार, और भी तो है, जब कोई जरूरत पड़ेगी तो नहीं बुलाएंगे इसको। लेकिन अब भी देखो इसको जरूरी है, क्योंकि देखो अभी ये राजधानी परिवर्तन खुरासान में मिल गया, लेकिन कराची में देखो उनकी हो गई थी, बेचारे परिवार नष्ट हो गए थे। अब एक बार कर दो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर दो, मुझे सुल्तान बने रहना है, सल्तनत की चिंता भी देख लेंगे। मैं रहूँगा तो सल्तनत, सुल्तान रहेगा तो सल्तनत भी बचेगी, सुल्तान ही नहीं है तो सल्तनत कहाँ से बच जाएगी मुझे बताओ। तो दिमाग में लगाओ, मैंने कहा है कि भैया पास कर दो और कर दो, घोड़े को निकालो। तो जैसे ये मिल गया ना, 1 टंका दे रहा हूँ ना, बस खत्म ऐसे। तो ऐसे अब देखो भ्रष्टाचार बढ़ने नहीं बढ़ रहा। अब किरानी की जो आय थी उस आय में 1 टंका और वृद्धि कर दिया आपने, तो ऐसे बहुत सारे किरानी व्यापार में साम्राज्य के अंदर पैदा कर दिया आपने, ठीक है। तो स्टेट की तो आय करीबन 4 करोड़ थी, और जो इसके ऐसे इस तरह के जो किरानी है उनके आय थी 16 करोड़, मतलब स्टेट से 4 गुना। ये कैसे बढ़ गई उनकी आय इतनी ज़्यादा, भ्रष्टाचार से। भाई तुम खुद ही स्पॉन्सर कर रहे हो यार, ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। स्टेट ने खुद बोला जाओ दे दो, तो आम जनता तो फिर ये तो वो है कि जो घुड़सवार था खुद जो वहाँ था, आम जनता तो देख लो अब क्या भ्रष्टाचार बढ़ा ही ऐसे। फिर अर्थात है ना, दूसरे शब्दों में क्या लिखा हुआ पढ़ लो, अपनी गलत क्या लिखा था, अपनी गलत नेकी और उदारता का एक उदाहरण पेश करते हुए एक बार खुद सुल्तान ने सिपाही को घोड़ों का हिसाब रखने के लिए किरानी को घूस देने के लिए पैसा दिया, 1 टंका। फिर सैन्य अभियान में क्रॉस लगा हुआ है, फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सफल सैनिक अभियान नहीं किया, नहीं चाहिए मेरे को। तथा वो ये सैनिक अभियान क्रॉस नहीं किया, नहीं के लिए भाई पहला पढ़ो, देखो क्या था, प्रदेश, कोई नया प्रदेश नहीं जीतेंगे अपन, ऐसे है ना। तो ये सारे कौन से थे, ये सारे अपने सेना से संबंधित जो काम थे वो थे। अगले में सुल्तान और धर्म। तो अब याद करो, जब मैंने आपको माइक्रो बनवाया अभी शुरू के अंदर अपने 6 बिंदु लिखे, क्या वो सारे आए कि नहीं आए। सबसे पहला बिंदु था कि प्रदेश नहीं जीतेंगे, तो ये देख लो पहला बिंदु लिखा हुआ है प्रदेश, ठीक है। और तो इसको थोड़ा सा अपन यूँ करके देख लेते हैं जिससे कि सारे समझ में आ जाएंगे।
थोड़ा सा माइक्रो यहाँ से कहाँ से थे पतन, ये वंशानुगत से देखेंगे, ये यहाँ, यहाँ ये था पतन। अब देखो टिक लगाते जाते हैं, फिर मुझे बता देना कि सर वो रह गया था, आपने बताया ये तो भूल ही गया। सबसे पहला था कि कोई भी नया प्रदेश नहीं जीतेंगे, तो देख लो इसके अंदर एक मिनट ऊपर वाला रह गया, ये हाँ वैसे नीचे भी आ गया, हाँ चलो नीचे दे देते हैं, वंशानुगत तेजी से पतन, यहाँ से पढ़ो आ जाओ। सबसे पहला था कोई नया सैनिक अभियान नहीं किया, तो ये सर ये पॉइंट हो गया, सैनिक अभियान नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरा था कि पद ये देखो सरकारी पद ये आ गया, उसके जगह पद आ गया कि अधिकतर सैनिकों एकता, मतलब ये आ गया, वंशानुगत बना दिया। और फिर दूसरा ये था कि उसने लिखा कि भाई योग्यता के आधार, ये योग्यता की जांच, ये आ गया ये हो गया। फिर ये एकता वाली बात थी, तो ये एकता आ गया, ये एकता आपने देखा था, ठीक है। फिर तीसरा लिखा होता प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन आ गया ये, ठीक है। चौथा बिंदु था कि गुलाम, ये गुलाम आ गए, ये गुलाम आ गया, वो गुलाम भर्ती की है। फिर उसमें आगे वो जोड़ लो कि कारखाने और सिपाही, शाही कारखानों में और सिपाही और दीवाने बंदगान, 1,80,000 याद होनी चाहिए, करोड़ नहीं है ये, 1.8 लाख है, ठीक है। फिर ये शमसे सिराज अफीफ फुताते फिरोज, ये भी इसी का ही हिस्सा है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। फिर वेतन की बात आ गई थी, वेतन अपने देख लिया, ये एकता। और फिर लास्ट आई थी भ्रष्टाचार की बात, तो ये देख लो, ये 1 टन का रिश्वत आ गई कि नहीं आ गई। तो सारे माइक्रो आ गए कि नहीं आ गए जो अपन ने बनाए। पद मतलब प्रदेश, पद प्रतिष्ठा, मतलब इसको जैसे और भी चाहो ना, तो जैसे देखो यूं देखो, पद 2 अक्षर आ रहे, प्रदेश 3 अक्षर आ रहे, और प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसे याद रख सकते हैं। तो वो बोलते नहीं, वो परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन, सार्थक बोलता रहता है मेरे कई बार, है कि नहीं। तो पद, प्रदेश, प्रतिस्थापन, और फिर चौथा अपन देखते हैं वेतन और भ्रष्टाचार। वेतन आया तो भ्रष्टाचार हो गया, मतलब 5वां और छठा, इसमें 4 नंबर पर गुलाम और जो, तो भाई प्रतिस्थापन में लास्ट गुलाम ही था, जहाँ की कड़ी खत्म हो जाएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं, बेचारे के पास जाऊंगा मैं तो क्या करूं, मरता क्या नहीं करता, ऐसे है। पद, प्रदेश, प्रतिष्ठा, गुलाम और वेतन और भ्रष्टाचार खत्म, है ना। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं फ्री में, जैसे अपन देखेंगे दीवाने बंदे गुलाम वगैरह ऐसे, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। और फिर कैसे ये सेट होएगा, तरमेंस के लिए जैसे मैं लिखूँ कि कैसे तुष्टिकरण की नीति, तो ये तुष्टिकरण ही हो गया ना। तो सेना तो अंदर से खोखली हुई कि नहीं हुई, मुझे बताओ। किस सेना के भरोसे आप तो चले जाओगे 88 के अंदर। फिर जो आगे आ रहे हैं, तुगलक से आ गया असुद्दीन तुगलक, अबू बकर वगैरह, तो अब फिर तैमूर का आक्रमण होगा 1398 के अंदर। तो मुझे बताओ ये इस तरह से पंगु सेना क्या लड़ पाएगी क्या? ये सेना वो है जिसके अंदर 90% सेना तो गुलाम है, और ना इन लोगों को ट्रेनिंग मिली हुई ना कुछ, और फिर वो घोड़े। तुम बोलोगे तैमूर का पीछा करो, वो जा रहा तैमूर, अरे घोड़ा बीमार है, दौड़ ही नहीं पा रहा। अरे सर ये तो, इसको तो दाग और चेहरा इस पर लगा हुआ है सर, दाग लगा हुआ है। फिर सुल्तान खुद, अरे ये दाग मुझे पता है ये कैसे लगा हुआ है दाग, ये दाग नाम का ही है, ये नहीं दौड़ पाया। अब मुझे बताओ, अब वो जो आपने टाला 38 साल पतन, तो वो क्या था? वो तो दिखावा था, वो तो तुष्टिकरण था। सल्तनत तो अपने आप खोखली होती चली गई है ऐसे। तो आधार स्तंभ अपन ने सबसे पहले सुल्तान का अपन ने मूड जो अपने साइकोलॉजी देख ली, सेना देख लिया। अब दूसरा कौन सा था? उलेमा। उलेमाओं के प्रति क्या नीति अपनाई? भाई अपन ने शुरू के अंदर क्या पढ़ा था? देखो यूँ लिखा था, ऊ लिखा था मैंने, ऊ लिखा था, एक ऊ उलेमा, फिर अमीर वक्त तो सेना वाले जैसे आ जाएगा और देख लेंगे। फिर अपन ने पढ़ा था सेना और साधारण जनता, ये 4 पढ़े थे ना। तो अपन ने ये देख लिया सेना। अब अपन देखते हैं कि ये जो उलेमा वर्ग जो था ना, उलेमा कह लो, मेन तो उलेमा, वो देखते हैं अपन क्या। भाई खलीफा से तो उन्होंने रिकॉग्निशन ली, लेकिन उलेमा वर्ग के प्रति तुष्टिकरण जो अपनाया वो अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ मतलब हाँ, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, और वो डिक्लाइन के संदर्भ में और देखते हैं अपन, वैसे और आएगा, वो करेंगे, क्वेश्चन आने दो, कब आएगा टाइम। अभी तो जैसे सेना से संबंधित जो है उस पर ऊपर फोकस करो, फिर अपन आगे इंटरप्रेट करेंगे। आओ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं राज्य और धर्म।
है ना। इसमें अपन पढ़ेंगे धर्म के ब्रैकेट में लिख लो क्या, उलेमा, खलीफा व उलेमा दोनों लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं पर राज्य और धर्म फिरोज शाह तुगलक का।